और ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। हम रहें ना रहें, इस रोड का कार्ड हमने खा लिया है। यहाँ मृत्यु नहीं होगी कभी भी एक्सीडेंट में, तो ये जीव रक्षा का हमने प्रमाण दिया। महाराज भूत प्रेत भी होते हैं क्या इस दुनिया में? हाँ, सब होता है। लोगों के जूते उठा ले जाती थी, जूते उठा ले जाती थी, तो 15-20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया होगा उसने, जूते उठा के भगत जगत के 15 लाख के जूते। जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, पूछे वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या ढोंग है, पाखंड है, या ये सच है? क्या ने कहा झाड़ा लाऊं झकाड़ा लाऊं, सिर पे धर दूं गोसा, इसके बड़े बड़े गुजर गए, इसका क्या भरोसा। अच्छा गुरुजी, देखो इन सारी बातों में एक चीज और देखा हमें, जब आपने इतनी तपस्या करी है तो साधु जो होते हैं वो कोई ना कोई कभी ना कभी चमत्कार करते रहते हैं लोगों को, मतलब ये जताने के लिए कि हाँ भाई वाकई में साधु हैं। इसलिए साधु जो है चमत्कार करते हैं ताकि लोगों का विश्वास बने, लोग अपने धर्म से जुड़े, लोग साधुओं से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े। क्या आपने भी कभी जो है ये चमत्कार कभी दिखाने की ऐसी वो की, आपने कोई चमत्कार करने की कभी? मेरा इस नगरी में मंदिर डेरा खेड़ा नहीं था, तो है इस रोड पे बहुत मृत्युएं होती थी। मेरे आने से पहले 2020 में एक महीने में 8 एक्सीडेंट, 10, 12, 15 आदमी मर जाते थे एक्सीडेंट में। बहुत रोहतक जींद रोड पे? हाँ जी, रोहतक जींद रोड पे, ये चांदी और टिटोली के बीच में भगवतीपुर का जो एरिया है, इस एरिया में जो भी एक्सीडेंट होता था तो मृत्यु ही होती थी, बचता कोई नहीं था। लेकिन हमने जब यहाँ आए, धुना लगाया, तो चौथे दिन यहाँ पे घोषणा कर दी थी कि हमने यहाँ की मृत्यु काल को खा लिया है और हम आज भविष्यवाणी करते हैं, इस रोड पे नहरा तर टिटोली अड्डे तक एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु नहीं होगी? हाँ जी। तो इस आज जी आपने काल को भी जो है काल भी खा लिया आपने। आज 2 साल हो गए गुरु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से। यहाँ पे कोई भी 5-4 एक्सीडेंट हुए हैं लेकिन किसी को खरोच भी नहीं आई। कल भी एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, 5 बंदे थे उसमें, एक बच्चा यहाँ आगे बता के गया हमें, तो उसमें भी किसी को खरोच भी नहीं आई। और ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। हम रहें ना रहें, इस रोड का कार्ड हमने खा लिया है। यहाँ मृत्यु नहीं होगी कभी भी एक्सीडेंट में, तो ये जीव रक्षा का हमने प्रमाण दिया है। 2 साल हो गए। इससे पहले आप लाखन माजरा थाने में या पीजीआई रोहतक में पता कर सकते हो 2020 से और इससे पहले के हादसे, इस रोड पे कितने ज़बरदस्त हादसे होते थे और है ना मृत्यु की गार में जाते थे भगत जगत पब्लिक, है ना, पता नहीं कौन किस खुशी में आ रहा है और यहाँ एक्सीडेंट होता था और मृत्यु होती थी। लेकिन ये प्रमाण हम आज देने को हैं कि 2 साल में हमने इस मृत्यु पे रोक लगा दी है और इस रोड का कार्ड खा लिया है। और भक्ति में शक्ति का ये चमत्कार आप सभी भगत जगत से, इस रोड पे चलने वाले व्हीकलों वाले ड्राइवरों से पता कर सकते हो कि आज यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जी जी, यह चमत्कार ही है देव भक्ति की शक्ति का, गुरु भक्ति का। इतनी पावर उनमें है, वो इतनी भक्ति शक्ति देते हैं कि हमारा शब्द सत होता है। तो ये शब्द हमने काट दिया था 4 दिन जब यहाँ धुना उजागर हो गए थे, तो हमें दर्शन हुआ था कुछ ऐसा। तो सुबह हमने यहाँ जो सेवा पे थे उनको बता दिया था कि इस रोड का हमने कार्ड बांध दिया है और अब यहाँ पे मृत्यु नहीं होगी एक्सीडेंट में। महाराज भूत प्रेत भी होते हैं क्या इस दुनिया में? हाँ, सब होता है देव। जैसे मनुष्य योनि है, ऐसे प्रेत योनि है, पिशाच योनि है, गंधर्व योनि है, यक्ष योनि है, देवता योनि है, ऐसे ही कुलों कुल योनियाँ हैं। 7 ऊपर है और 6 नीचे हैं। 7वें ताल पे आप बैठे, 14 भवन हैं, तो सभी के अलग अलग भवन, अलग अलग कर्म होते हैं, सब होता है। मंत्र भी होते हैं, तंत्र भी होते हैं, जंतर भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, सब कर्म होता है। लेकिन सबको सब सही समझ में नहीं आता और गलत दिशा में बहुत ज़्यादा मिसगाइड होती है दुनिया इस चक्कर में। सही दिशा देने वाले बिरला हैं, कम हैं, लेकिन हैं जो आज भी धर्म की दिशा में और सत्कर्म की दिशा में रक्षा करते हैं, भगत जगत की तपस्या करते हैं, घर के कुलों की रक्षा करते हैं, नगरियों की रक्षा करते हैं, तप करके जप करके। ऐसे भी बहुत हैं। झाड़ा जूड़ा भी लगाया करो महाराज। हाँ जी, झाड़ा लगाते हैं हम। मोती झाड़ा का झाड़ा, कोई मोती झाड़ा होता है किसी को, तो मोती झाड़े का झाड़ा गुरु का नाम लेके लगाते हैं, नीम की झाड़ी का। कितने लोग ठीक हुए? 3 झाड़े से ठीक हो जाता है कोई भी। कितने लोग ठीक हुए आज तक आपके झाड़े से? बस झाड़े से ऐसा है देवा, 90% आदमी ठीक होते हैं मेरे धुने से, 10% आदमी ठीक नहीं होते। और गुरु महाराज से एक दिन हमने कहा था कि हमने बहुत कुछ कोशिश कर लिया, एक भगत था उसका कुछ आराम नहीं हो रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि ये भुगत भोगी है, ये भगवान का द्रोही है, आत्मद्रोही है,
इसको कोई सत नहीं लगेगा, ना भक्ति का सत, न दान का, न धर्म का। तो कुछ ऐसे हैं जिनको भगवान भी समय नहीं करता, गुरु भी समय नहीं करता, वो द्रोही हैं, तो उनको सच नहीं लगता। आजकल महाराज देखो झाड़े वाले बहुत घने हो रहे हैं, क्या आप अपने आप को उसी कैटेगरी में मानते हो, या फिर एक साधु का जैसे भाई धूणे की बबूत जो दे देते हैं? मैं भभूति से बड़ा किसी चीज को नहीं मानता, भभूति सबसे बड़ा है। मेरे गुरुजी अजमेर में रहते थे और हम 3 साल रहे, वो कोई झाड़ा नहीं लगाते थे, कोई गंडा नहीं बना देते। लेकिन ये हरियाणा में ऐसी प्रथा है, गंडा डोरी झाड़ा ये करना पड़ता है। हमने एक दिन प्रश्न किया गुरुजी से कि गुरुजी आप यहाँ कभी गंडा नहीं बनाते देखे हमने, कभी झाड़ा नहीं लगाते। तो गुरुजी ने कहा झाड़ा लाऊं झकाड़ा लाऊं, सिर पर धर दूं गोसा, इसके बड़े बड़े गुजर गए, इसका क्या भरोसा। तो हमने ऐसी बात सुनी तो बड़े अचंभित हुए हम। ये एक सच था कि झाड़े से अगर बचता तो जिसने लगाया वो भी यहीं बैठा होता आज तक, और जिसको लगाया था तो वो भी यहीं बैठा होता। यह एक भ्रम है, और इस भ्रम की दवाई यही है, जैसे जिसका रोग वैसे उसको दुआ, तो वैसे ही काम आती है। उसका मन झाड़े से राजी होता है तो झाड़े से राजी करना पड़ेगा। जैसे कोई बाबा कोई साधु बबूत देता है भगत को, हाँ जी, बबूत काम करती है या श्रद्धा काम करती है? भस्मी स्वयं पवित्र है, और भस्मी स्वयं भगत अपने आप भी ले ले, चाहे घर में ही हो, भस्मी बबूत ही काम करती है या उसकी श्रद्धा काम करती है? दोनों में एक ही भक्ति शक्ति है देवा। ये एक शक्ति है, अगर आप इस दिशा में चलते हो तो ये अपना काम करती है। अगर आप इसको मानते नहीं हो तो आप इसको कुर्डी पे भगाते हो। लेकिन हम इसका इतना मान करते हैं, कोई पैर ना रख दे, साफ सफाई बड़े ध्यान से रखते हैं, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है। जो हम मांगते हैं, जो जिस भगत की इच्छा होती है वो देते हैं तो पूर्ण होती है। हम विश्वास रखते हैं कि भभूति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और ये परम पवित्र है। ये साधु का रोजी रोटी सिर्फ भभूति के कारण होती है। महाराज पूछा वगैरह भी करते हो? पूछा वगैरह कुछ पूछा पाछा नहीं होता है। जीवन में कोई भटक गया है मार्ग, तो उसको एक सही दिशा देना एक साधु का कर्म होता है, वही करते हैं। जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, पूछे वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या ढोंग है, पाखंड है, या ये सच है? क्या है? मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहता, कौन क्या जानता है क्या नहीं जानता, मैं अपने बारे में खोज करता रहता है। क्या ये पूछा वगैरह होता है? हाँ, कोई बुद्धि तेजस्वी हो जाए, किसी की कोई खबर कहीं से भी कैसे भी कोई बुद्धि ले रही है, आकर्षित होकर भक्ति से शक्ति पैदा हो रही है, तो एक चमत्कार है। इसको हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता देवा, कुछ भी हो सकता है। तो हम मानते हैं कि भक्ति करने से, जाप करने से, पूजा पाठ करने से, देवताओं की श्रद्धा रखने से, भक्ति करने, उसका गुणगान करने से, उसके भंडारा देने से, उसका जागरण करने से, परमात्मा को रिझाने से, आप किसी को भी कहोगे, कोई गैर भी हो, चाहे मेरे यहाँ पे एक कुत्ती रहती है, तो लोगों के जूते उठा ले जाती थी, तो 15-20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया होगा उसने, जूते उठा के भगत जगत के। 15 लाख के जूते आप जैसे भाई देखो, इस बात पे मैंने थोड़ी हंसी आई भाई गुरुजी। 15 लाख के जूते जो है वो यहाँ से एक कुत्ती ने उठा लिए, 15 लाख के जूते। हाँ देवा, 2 साल हो गए, इतने जूते, इसने एक जूता वहां भगा दिया, एक पाट दिया, तो ऐसे बहुत भक्तों का नुकसान किया। मेरा क्रोध आया कि इसके मारो पीटो, बहुत अपमान कराया इसका हमने। लेकिन एक दिन मैं इसका चिमटा लेके मारने लग गया तो ये बैठ गई, मेरे पैर चाटने लग गई। तब मैंने एक प्रेम की परिभाषा सीखी जीव से, इसी कुत्ती से, कि मैंने इसका इतना अपमान कराया, इतने चिमटे मारे, इतनी गालियाँ दी, और इसने मेरा नुकसान कराया, जो कराया वो कराया। लेकिन ये देख फिर भी मुझे नहीं छोड़ रही है, इतना अपमान करने के बाद भी। और इतना अपमान में किसी इंसान का कर दूं तो वो तो मेरे गल बहर ला लेगा, मेरा गोली मार देगा, दुश्मन हो जाएगा मेरा। लेकिन ये फिर भी प्रेम करती है। थाने छोड़ दिए कि नहीं छोड़े? अब ये जूते नहीं उठाती और मेरे स्थान पे बड़ी रक्षा कर रही है, और इसमें सुधार हो गया उस चीज़ का। लेकिन मैं उस दिन एक नई बात सीखी, मैंने इसको मारा तो ये मेरे पैर चाटने लग गई, और कहने, इसकी आंखों में आंखें मिली तो ये कह रही थी, चाहे मार दे काट दे, मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगी, रहूंगी यहाँ। तो मैंने इससे सीखा है कि किसी को आप प्रेम करोगे तो आप चाहे वो कितना भी बैर कर लो, आपसे कितनी भी नफरत कर लो, एक दिन उसके अंदर वो प्रेम जरूर जागेगा। तो आप प्रेम करना ना छोड़ें। ये इससे हमने ज्ञान लिया कि कितना अपमान कर दे कोई, कितना ही अपमान कर दे, लेकिन हम अपनी भाषा नहीं छोड़ेंगे। हमारी भाषा है प्रेम करना। सर्व जीव रक्ष कम गोरख, हमारा मार्ग यही है। हम सभी जीवों की रक्षा करने के लिए भजन करते हैं, किसी एक या दो के लिए भजन नहीं होता हमसे। हम पूरे संसार जगत के पालनहार गोरखनाथ जी के भजन करते हैं, उसके नाम का दाना खाते हैं, तो सबके लिए होता है वो भजन, किसी एक के लिए नहीं होता। तो गोरखनाथ जी का यह भजन तपस्या से
उनका योग है योग हठ योगी इस पंथ में होते हैं। नाथ संप्रदाय के सभी हठ योगी हैं, बड़े से बड़े हठ योग करके दिखाए हैं। बाबा धोरमनाथ जी ने, गरीबनाथ जी ने, नीमनाथ जी ने, पिपलनाथ जी ने, सिद्ध सुंदरनाथ जी ने, एक से एक तपस्वी हुए। गोपीचंद भरतरी, रणपत मान, दाता नागे पीर, खड़े श्री रहे, बाबा मस्तनाथ, श्रृंगीनाथ, एक से एक सिद्ध फकीरों ने ऐसी तपस्या करके दिखाई है। बस उनके ऐसे नाम सुन के, उनकी तपस्या के गुणगान सुन के हम अपने आप को भूल जाना चाहते हैं। देवा हम भी हैं कोई, हम भजन करके बस उसी राह पर चलते हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम नहीं जानना चाहते। हमारा एक ही मुख्य लक्ष्य है, अपना पथ ना भूले। हम अपने अंदर ही झांकते रहते हैं, किसी को नहीं ताकते। हमारे अंदर ही बहुत कुछ है, यही देखने में आनंद आ रहा है। नौनाथ अंदर ही रहते हैं, बाहर कहीं नहीं है। यहाँ एक संतोषनाथ है, सब संतोष धारण करते हैं। बैर भी इतना है इनमें, क्रोध भी इतना है और शांति भी इतनी ही है। इन आँखों में ही संतोषनाथ जी बसते हैं, जो नौ नाथों में से एक नाथ हैं। ऐसे ही मुख में ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा हैं, स्वयं ब्रह्मा सत्यनाथ जी। जब आप सत्य बखनते, ब्रह्मा सत्य बखनते, तो ब्रह्मा बोलते हैं। स्वयं नौ नाथों में से एक नाथ बोलता है क्या। तो ऐसे ही सभी नाथ अचल अचंबे नाथ। पेट में देखो, आपके पेट में अचल अचंबे नाथ जी रहते हैं। और उसका आपने कितना खा लिया कुछ पता है आज तक, और कितना क्या खाओगे कोई तोला है आपने, यह अचंबा है। तो यहाँ अचल अचंबे नाथ जी रहते हैं, अचंबा मचा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं इस बात को कि हाँ मैं आपके शरीर में वास करता हूँ। आपको कुछ भी नहीं पता मैं कितना खा लिया, क्या खाऊंगा, क्यों खाऊंगा, लेकिन फिर भी हजम हो रहा है और खा रहे हो और चल रहा है, सब हो रहा है ना। गुरुजी अब जैसे यहाँ पे मंदिर का जो है निर्माण कार्य आप लोगों ने शुरू किया है, पिलर वगैरह खड़े कर दिए हैं, तो मंदिर यहाँ पे जो बनेगा, जैसे आप श्याम बाबा जी की भी पूजा कर रहे हो या फिर गोरखनाथ जी का बनेगा, किस देव का जो है यहाँ पे मंदिर निर्माण का ये धुना है। अच्छा। और श्याम बाबा का मंदिर बना रहे हैं हम। हमारा मुख्य लक्ष्य है नीलकंठ शंकर भगवान का बना दिया है, हनुमान जी भैरव जी बिठा दिए हैं, राधा कृष्ण बिठा दिए हैं। भगत जो आपको देख रहे हैं उनसे दान की अपील जो है वो करोगे? जो भी भगत जगत जैसा भी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहे, मंदिर डेरे के लिए गौ माता भी है, साधु भगत जगत बहुत आता रहता है, तो जो भी सहयोग करना चाहे इस मंदिर में, खाटू श्याम महाराज का और इस स्थान को निर्माण करने में भगवतीपुर में, तो जो भी चाहे दान करना तो इच्छुक हो तो कर सकता है। सभी के लिए द्वार खुले हैं। खाटू श्याम सेना में हम एक सेना बना रहे हैं, धर्म की सेना। उसमें 1000 रुपये पर महीने से अगर कोई जुड़ना चाहे, अपना धर्मदान, तनख्वाह वाला, रोजगार वाला कोई भी, जैसे भाई किसी ने करना है दान, तो 1000 रुपये हमारे से जुड़ के खाटू श्याम सेना में, दानी सेना में, तो ये सहयोग कर सकता है। हर महीने 1000 रुपये डोनेट हमारे धुने पे, जिसमें साधु का गौदान, साधु दान, और जो आ रहे हैं जा रहे हैं भगत जगत, उनके लिए खाना दाना रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। हम बना रहे हैं बिल्डिंग, जो उसमें वो दान काम आता है। तो ये ऐसे सहयोग से एक सेना बना रहे हैं। किसी और भी साधु की मदद होती है तो कोई कन्या का भी दान हो जाता है हाथ से, तो सब इस सहयोग हो रहा है सेना से। गाँव राम भी थोड़ा जागृत हो रहा है, आज नहीं तो आगे दान पुण्य अभी शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत आना गांव से भी, तो धीरे धीरे गांव भी जागृत होगा एक दिन। आर्य समाजी गांव है महाराज आपका भगवतीपुर है, तो क्या मानते हैं इन चीजों को? हम मानते हैं देवा जीव को, आल जीवा शिवा। हर धर्म बाद में है, हर कर्म बाद में है। सबसे पहले हम एक मनुष्य योनि में आए हैं मृतलोक पे, मैं ये बात मानता हूँ। और जो ज्ञान होता है वो सभी के अंदर होता है, कोई नहीं बचा इससे। और जो अज्ञानी है वो मूर्ख है, उसको फिर ज्ञान पैदा नहीं होगा, ये गुरु कहते हैं, चाहे कितना गंगन वाले। तो जो ज्ञानी होंगे वो सत्य को मानने वाले होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। तो इस गांव में ज्ञानी हैं, वेद को मानने वाले हैं। आर्य एक बहुत अच्छा समाज है। आर्य कौन नहीं हुए? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, कितने अच्छे विचार थे उनके। भारत का इतिहास देखो उठा के, तो आर्य के जैसा श्रेष्ठ ज्ञान तो है नहीं किसी के पास। तो ये तो श्रेष्ठ ज्ञानी है देवा, ये आज नहीं तो कल मान जाएंगे, लेकिन ये एक श्रेष्ठता को और सत्य को ही मानेंगे। झूठ और छल पाखंड को ये आज भी नहीं मानते, और ये कल भी नहीं मानते थे। जब मैं बाबा नहीं बना था तो मैं भी नहीं जानता था बाबा क्या होते हैं, मंदिर डेरे क्या होते हैं। लेकिन मैं बाबा बना तो मुझे नॉलेज हुआ है कि बाबा क्या होते हैं, और मंदिर डेरे से ना होने से क्या होता है और होने से क्या होता है। तो ये गाँव की ताकत होती है। मंदिर डेरा एक नगरी का एक देवता होता है रक्षा करने के लिए। इनके बगैर सुना है वो नगर जिसमें मंदिर डेरा ना हो, साधु ना हो, जिसमें गाय ना हो, तो ये बताए हैं ब्राह्मण पूजा ना हो। हमारे गुरु कहते हैं उनका तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे दोषी गांव बता दिए हूँ।
तो हे देवा, ये नगरी बहुत पवित्र है, इसमें गायत्री जाप होता है, मंत्र जाप होते हैं, हवन जाप होता है, हवन होता है और सभी सहयोग करता है पूरा गांव। तो ये गायत्री जाप बहुत पवित्र है, ये नगरी बहुत ज्ञानी है, मूर्खों की नगरी थोड़ी है भगवतीपुर, ज्ञानियों की नगरी है। तभी ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो सिमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए, आत्मा शुद्धिकरण हो गया है ओम नाम के जाप से, और शरीर की शुद्धिकरण कर लेते हैं ये गायत्री जाप से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब शरीर शुद्धि हो गई, अब ये स्वयं सिद्ध हो गए देव। अब ये कौन मंदिर में जाएंगे, कौन गंगा नहाने की जरूरत है इनको। आत्मा भी पवित्र कर ली और शरीर की भी शुद्धिकरण कर लिया। तो ये ज्ञान है इनके पास, ये ज्ञान से वंचित नहीं है। लेकिन मंदिर डेरों का ये ज्ञान नहीं था, ये हम दे रहे हैं, ये हमें हुआ है। तो हमें हुआ तो हम इसके बारे में जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, भंडारे भी दे रहे हैं। 2 साल हो गए हमें यहाँ 25 भंडारे दे दिए हैं हमने, और खाटू श्याम महाराज की शीश की स्थापना भी करवा दी है। और मंदिर के लिए दान पुण्य के सहयोग से चल रहा है काम, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, आप देख रहे हो। जी बिल्कुल भाई, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जिस तरह से महाराज जो बता रहे हैं, खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कार्य चला हुआ है। कोई भी दानी सज्जन है, कोई भगत है, वो दान करना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे आके ही पहले एक बार देखें, महाराज जी से बातचीत करें, उसके बाद ही जो है आप यहाँ से जो है जुड़ सकते हैं। दान जो है श्रद्धा समान होता है, कितना भी आप कर सकते हैं। तो भाई ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवतीपुर गांव से आप देख रहे हैं, रोहतक से जींद रोड पे जो है, जो लाखन माजरा के पास ही, टिटोली से और लाखन माजरा के बीच में ये गांव है। मेन रोड पे, हाईवे पे जो है बाबा जी का ये डेरा है। श्याम मंदिर जो है बनाने लग रहे हैं। तो बाकी महाराजियों से जो बातचीत जो हम कर रहे हैं, काफ़ी विषय पे जो है, कई विषयों पे जो है बातचीत हुई है। ये सारे अंश जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिले हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और महाराजियों की हर बात पे आप गौर करना।